नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, 25,800 भी टूटा। क्या यहाँ से बड़ी गिरावट की है आशंका या फिर आखिरी घंटे में आएगी रिकवरी? सवाल नंबर 2, एफआईएस की बिकवाली जो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, उस पर कब लगेगी लगाम? सवाल नंबर 3, डिफेंस, रेलवे जैसे शेयरों में क्या बजट से पहले कुछ रिकवरी की कर सकते हैं उम्मीद, या फिर ये गिरावट रहेगी जारी? और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, पीएसयू बैंक की रिकवरी में कहां पर हैं खरीदारी के मौके? इन सभी के साथ जो भर भर के आपके सवाल हैं, उन सवालों के उत्तर भी देंगे। पूजा जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कह रही गुड आफ्टरनून, आई एम पूजा फ्रॉम नासिक। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सवाल पूछने के लिए। एनएचपीसी के ऊपर इनका प्रश्न है सर। हालांकि इनका भाव तब भी ठीक है, 73 रुपये के भाव से लिए हुए 900 शेयर, करें होल्ड करें या सेल? तो सर इस पे तो दर्द कम ही नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं, मतलब जो 72-73 पे लेकर 2-3 रुपये उनके बन रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए सर एनएचपीसी पे? क्या अभी होल्ड करके रखें एनएचपीसी सर? बिल्कुल सर, होल्ड ही करना चाहिए। और जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है, इनको बहुत नियर टर्म में मतलब मैं समझता हूँ हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता जब मार्केट रिकवर करता है, 78 रुपीज और 79.60 तक के लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर रहा है और ट्रेंड चेंज अभी नहीं हुआ है, इनको वैसे तो कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, बट मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाना चाहूंगा। जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखी है तो 70 रुपये 40 पैसे के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ रखें। अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल भी कुछ ना करें, हायर लेवल्स का वेट करें, आराम से आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, रितेश कुमार जी कह रहे हैं सर ये रोज रोज की गिरावट क्या मतलब जो है एक ही बार में 50-60% उठा करके गिरा देना चाहिए और पोर्टफोलियो से जुल्म मत करो भाई। तो कह रहे यार मतलब सही बात है, मतलब रोज 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 आज फिर गिर गया, आज फिर गिर गया, उससे अच्छा एक ही बार में। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं। इसमें हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप ये रोज रोज जो गिरावट देख रहे हैं ना, अलग अलग सेक्टर में देख रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं। मतलब ये एक मार्केट का सिस्टम फॉर्मेट है। और सर जब हम भी बहुत इनिशियल डेज में थे ना मार्केट के, और उसके बाद हमने 2004 की रैली देखी, और 2008 में जो ये गिरता रहा, फिर कुछ उठता फिर गिरता, तो हमारे दिमाग में भी यही आता था कि यही आना था तो पहले ही आ जाते, इतना उठापटक क्यों किया? तो वो बुल और बेयर सब अपनी ताकत आजमा रहे आजमा हैं। रहे कि हैं। जैसे आज हमारे ही प्लेटफॉर्म में मैं फॉर अ चेंज बुलिश होके बैठा हुआ हूँ, अंबाला मैम बेरिश होके बैठी हुई है। तो एक व्यू पॉइंट है दोनों का है, इसलिए मार्केट ऐसे बिहेव करता है। तो ये मत बोलिए 50-60% टूट गया तो हाँ अभी के मतलब फिर मार्केट मतलब जो है ना ये मतलब अभी तो आंसू निकल रहे हैं, फिर खून के आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ चलिए। अच्छा हमारा में बहुत सारे सवाल थे और उनमें से एक सवाल है, नाम अभी नहीं लूँगा। ये जो आपकी एक कॉल थी शक्ति पंप को लेकर के, और हाँ अच्छी जी। चली, काफ़ी शानदार उसका प्रदर्शन रहा, लेकिन आज बुरी तरह टूटा हुआ है वो। 7% के आसपास की गिरावट तब आ चुकी है, 722 का लो लगाया है। अब सवाल ये है, 800 का टारगेट आपका था, 800 के नज़दीक जा करके फिर वहाँ से आज रिवर्सल है। क्या यहाँ पर और ज़्यादा डाउन साइड देख रही हैं? और अभी क्या करना चाहिए? जो लोग अभी नहीं निकले वो तो प्रॉफिट लॉस, वो तो अब लॉस के आसपास पहुँच गए हैं या ब्रेक इवन के आसपास ही होंगे। इसी लेवल के आसपास आपने रिकमेंड किया था, 720-25 के आसपास था शायद। अब क्या करें? मतलब अगर जो लोग कहीं एग्जिट नहीं किए और जो लोग लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि अभी पेन बढ़ सकता है यहाँ पे? 680 के आसपास आएगा। बिग टारगेट हिट करके आया है, तो अभी ये 680 के आसपास आएगा, वापस देन रिबाउंड करेगा। सो वेट फॉर फ्रेश एंट्री। और जो है, अगर आप नहीं अभी आपने बुक नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट हुआ नहीं था फॉर दैट मैटर, 3-4 पॉइंट से रह गया है। सो ऑब्वियसली शायद आप नहीं निकले हैं, तो अभी मेरे हिसाब से निकल जाओ, 680 पर वापस एंट्री कर सकते हैं। तो अभी निकलना है सब मैम, मतलब अब जो लोग वहाँ नहीं निकले फिर वो 726 पे निकलने में तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो तो 680 आएगा, फिर तैयारी रखिए, चलिए थोड़ा फिर बहुत ऐड तैयारी ऑन करना रखिए, पड़ेगा। देख लीजिए जो कंफर्टेबल जोन हो। हाँ तो उस हिसाब से जो है, और जहाँ पैसे बन रहे हो तो बिल्कुल, मतलब अगर 800 बोला है तो अगर बन गए 60-70 रुपये तो कोशिश किया कीजिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए इस तरह के नहीं बाजार में ना। ऐसे नहीं विपुल जी, ऐसे नहीं होता। एक गिवन पॉइंट का मतलब गिवन पॉइंट ही होता है कई, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर 800 बोला है तो 800 ट्रिगर होगा तो ही लोग निकलेंगे, अदरवाइज दे विल वेट। सो भावुक हो गई मैम, भावुक हो गई आप। ये आपका जो कहना है वो सही है, पर मेरा कहना ये है कि अगर
भाई 800 का टारगेट दिया गया है, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर किसी चीज़ में 800 का टारगेट दिया गया है और आपने 720 के आसपास ले रखा है तो ठीक है, 790-80 के आसपास आ रहा है तो लोग अगर पैसे बन रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए, ये मेरा मानना है कि ठीक है। मेरा भी यही मानना है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जैसे आप थोड़े 5-10% के गेन पे आ जाओ ना, ट्रेलिंग कर लो, अपने कैपिटल को सिक्योर कर लो, लेकिन लोग नहीं करते उसमें, लोग नहीं करते। जी जी, इट्स ट्रू। चलिए ठीक। अब जरा हमारे दर्शक हैं बिलेनियर बॉय के नाम से, कह रहे हैं मेरे प्रिय महागुरुओं को सादर नमस्कार, आपको भी सादर नमस्कार। कैनरा बैंक लिए हुए हैं सर इन्होंने, आज रचित सर के लिए एनएचपीसी, कैनरा बैंक, सारा मतलब उनके, रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैं आ रहा हूँ सर, ये सवाल कंप्लीट कर दूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कैनरा बैंक सर 114 रुपये 30 पैसे की बाय है, अभी भी शेयर खरीद कर 5 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी? ए स्मॉल प्रॉफिट इज़ बेटर देन बिग लॉस, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट मारा है, क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर आपके इनके लिए? सर इसके पहले ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और सर एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है सर कि ये जो अभी अंबाला मैम ने बात बोली है और जिस तरीके से आपने उस पर डिस्कशन किया सर, ये एक बेसिक डिफरेंस है, और ये ना एक एटीट्यूड का डिफरेंस है। अंबाला मैम अपनी जगह बिल्कुल सही है। यूजुअली आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो लंबे समय लंबे अवधि तक लोग रहते हैं ना, वो वही रहते हैं जो अपनी पोजीशन को ना बिल्कुल रूथलेस तरीके से ट्रांजैक्शन कर लें। हम लोग यूजुअली थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के साथ बैठे रहते हैं, और वो वाली बात हो जाती है, शेयर जब खरीद लेते हैं ना उसके साथ एक रिश्ता सा बन जाता है कि नहीं नहीं मेरा बच्चा खराब नहीं कर सकता। तो अंबाला मैम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने बहुत बार देखा है, शी इज अ पर्सन स्टैंडिंग विद अ स्वॉर्ड। सही है तो ठीक है, गलत है तो काट के खत्म करो, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेते हैं ना तो जरूर आपके लिए एक कारगर चीज है सीखने के लिए। अब सर कैनरा बैंक पे आ जाते हैं। मेरी समझ से कैनरा बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दो हम ये जरूर बोल रहे हैं कि अभी इसमें आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 138 से 142 तक की रेंज पे लेके चला जाए और वहां से एक सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करेगा। सबसे पहला लेवल तो बहुत ही पास आपको देखने को मिल रहा है जो 156 का खुलता है, तो उसके बाद 167 से 172 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार जी कह रहे हैं आप लोग जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं, कंपनी से पैसे लेकर क्यों करते हो ये सब? क्या किया जाए सर, अब मैं क्या ही बोलूँ इस पर जो है कुछ कह रहे हैं सर आप? मैं उस पर एक चीज कहना चाहूंगा कि सर अभी तक इतने बड़े आदमी बने नहीं हैं कि कंपनी हमको पैसे देने लग जाए शेयर चलाने के लिए। बट अच्छा है, वो अब इतना तो मुझे क्लियरली ध्यान नहीं है, बट एक वो है ना कि बोलते हैं कि आपका एक कंफ्यूजन भी अच्छा है गालिब, वो वाली सिचुएशन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ठीक है। हाँ बस वहीं तक है। हम आपके परिवार के पार्ट है, अभी तक कंपनियां हमारे पास नहीं आ पाई हैं। हाँ अभी तक नहीं आ पाई है सर, अब ठीक है आपकी दुआएं लगेंगी तो देखा जाएगा। लेकिन सर इन सब चीज़ों में मत पड़िए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, मैं लोगों से कह रहा हूँ। हाँ कुछ कह रहे हैं सर? आएंगे भी नहीं, हाँ आने भी नहीं, मतलब क्या ही बोला जाए लोगों को। चलिए मैम आपके लिए सवाल है प्रदीप तो भट्टाचार्य जी का, कह रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स लिए हुए हैं, 265 पे इनकी बाइंग है और क्या करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक और डिफेंस शेयर का शेयर आज 4% टूटा हुआ है, 3.5-4%, 208 पे आ गया है। क्या करें अब, मतलब डिफेंस में भी प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। यस, डिफेंस में प्रेशर बढ़ रहा है और थोड़ा और भी बढ़ेगा। आई मीन विपुल जी, थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट द राइट टाइम टू इन्फ्यूज न्यू मनी इन डिफेंस एज ऑफ नाउ, सो वन शुड वेट फॉर। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, मैं इस स्टॉक के एनालिसिस की बात करूंगी जो मैंने ही दिया था। 208 पर ये अभी है और लगभग 185 के आसपास ही आ सकता है। तो अगर एवरेजिंग करनी है, जो कि कर लेनी भी चाहिए, बुरा नहीं है स्टॉक, लेकिन आप ये समझिए कि ये इसके चलने का समय नहीं आया है। और किसी भी PSU स्टॉक में जब तक कुछ नए कमिटमेंट्स या फिर नए स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स नहीं आते, ये उतने नहीं चलेंगे ये, और वैल्यूएशन के पार्ट पर अभी ये गिर ही रहे हैं। तो अभी भी SCI, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर इसको इन्वेस्टिंग की नजर से देख रही हूँ, तो 185 का भाव मुझे आते हुए दिखता है और बहुत दूर भी नहीं लगता। मे बी टेक 3 to 4 वीक्स। तो अभी इसमें समय है, एवरेजिंग करने से पहले आपकी बाइंग काफी दूर की है, बट आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं तो रख लीजिए। 185 पर थोड़ा बहुत और एड ऑन करिएगा।
चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करते हैं और हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए एक बार जरा दर्शक का नाम हमारा बता दीजिए। गुरविंदर कौर जी जुड़ी हैं। गुरविंदर जी सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। मैं तो आपकी फैन हूँ। अरे मैं मैम, बात करती रहती हूँ आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू, हाथ जोड़ के प्रणाम आपको। और कैसा चल रहा है मैम? बताया था ना कि आप 170 तक पहुँच जाएगा, तो आप अशोक लेलैंड का फिर पूछ लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। अभी तो वही आपने, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे को अब क्या करना चाहिए। और एक चीज और है सर। हाँ बताइए मैम। हेलो, हाँ बताइए मैम। जी मैम। वो मैंने गोल्ड का ना 65 के रेट पे दे रखे हैं। अच्छा, गोल्ड को लेकर के, हालांकि हमारे सुबह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें गोल्ड और सिल्वर पे काफ़ी कमोडिटी बाजार पे बातचीत होती है। मैं एक बार पूछ लूँगा, अगर अम्बाला जी या फिर रचित जी कोई गोल्ड अगर ट्रैक कर रहा हो तो उनकी राय क्या है अभी जो है। हालांकि गोल्ड मैम अगर कोई ज़रूरत ना हो तो रखे रहिए, क्या समस्या है। गोल्ड तो अप्रिशिएट कर ही रहा है और अभी भी टारगेट ऊपर के ही निकल के आ रहे हैं। एक आध दिन में ऊपर नीचे वोलेटिलिटी के साथ भले ही ट्रेड करें, लेकिन ठीक है, हम एक बार पूछ लेंगे। लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड को लेकर के। रचित सर आप बताइए, अशोक लेलैंड पे अभी आपका व्यू क्या है? मैम ने कहा कि, मैम को जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो उनसे कहा गया था 170 के आसपास आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अब आ गया है, क्या करें? 105 पे लेके बैठी है मैम। नहीं, बिल्कुल। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैम ने एक अच्छी प्राइस पे इसमें एंट्री कर रखी है। अब मैम को मैं एक ही चीज सुझाना चाहूंगा कि अभी आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको जरूर सुझाऊंगा, मुझे नहीं लगता, मगर अगर ये 154 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो इसमें वीकनेस आएगी। जब तक वो नहीं आती है आप अभी इस ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी इसमें आपने जो रिसेंट टाइम्स में मूवमेंट देखा था उतना रैपिड तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद एक ब्रेकआउट मूवमेंट आएगा, जिससे आपको ये 178 से 184 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग रखें। अभी स्टॉप लॉस के साथ अपने स्टॉक्स को ट्रेड करने की सलाह जो है ये आपके लिए निकल करके आई है। चलिए, और इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं। और ये वर्षा जी ने पूछा है, वर्षा राठवा जी कह रही हैं कि मैम एनबीसीसी के खरीद के लेवल बता दीजिए प्लीज़। एनबीसीसी में इधर कुछ दिनों के अंदर हमने देखा है कुछ एक ऑर्डर्स की खबरें लगातार बनती हुई थोड़ी बहुत दिखाई दी हैं। हालांकि शेयर जो है अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में ही है। बीते 4-5 दिनों में 2-3% चला है। मैम फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं, क्या करने की सलाह रहेगी या अभी अवॉइड करें इसको? जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। एनबीसीसी। हाँ जी जी। ऑलराइट, अभी 110 के आसपास में है। फ्रेश बाइंग के लिए ठीक ठाक जगह है, मतलब इतनी बुरी नहीं है। एंड यस, जस्ट बी अवेयर, बी कि ये 95 पर एक बार आएगा। आ जाए तो थोड़ा बहुत एड ऑन करने की हिम्मत रखिएगा थोड़ा सा। बाकी फिलहाल के प्राइस पर 110 100 तक भी ये खरीदा जा सकता है। आप मेरे हिसाब से, अगर आप बात माने मेरी, तो आप 1 या 2 दिन का और वेट कर लीजिए। सो वेरी लाइकली कि आपको 100 का प्राइस मिल जाएगा, वहां पर खरीदारी कर लीजिए, विच इज अनदर 10% डिस्काउंट फ्रॉम द करंट प्राइस। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रश करने की नीड नहीं है। 95 आए ना आए, 100 तो आ ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर में, तब आप खरीदारी कर सकते हैं। रही बात टारगेट्स, तो थोड़ा सा नजरिया बड़ा रखिएगा प्लीज, क्योंकि जल्दी नहीं चलेंगे, चलेंगे लेकिन जल्दी नहीं। सो 130 से लेकर के 165 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे इसमें आपको, वेरी लाइकली। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टॉप लॉस, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। अगर ये ब्रीच हो जाए तो प्लीज होल्ड मत करिएगा। ठीक, चलिए जरा ये बात के साथ अगली टिप्पणी लेते हैं। और ये रीना परमार जी जानना चाह रही हैं और कह रही हैं कि मेरा सवाल रचित सर से है। तो रचित सर, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप ही बताइए। आपकी कॉल थी सेंडर इलेक्ट्रिक को लेकर के, शायद आपने कॉल दी थी 815 रुपये पे, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है। एवरेज प्राइस कह रहे हैं कि लॉस बढ़ता जा रहा है, अभी होल्ड करूं या एग्जिट करूं, प्लीज़ हेल्प। तो रीना जी को क्या इसमें बने रहना चाहिए, या जिस तरह की बाज़ार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है एक बार के लिए लॉस बुक करके किनारे हो जाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी इसको लेकर के?
सर देखिए, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हम शेयर की बात कर रहे हैं। और इसमें लाइक पहले भी रीना जी का सवाल आया था, तो यही बात हुई थी कि एग्जिट इसलिए नहीं ले पाई थी क्योंकि स्टॉप लॉस के बहुत नीचे ही रिजल्ट के बाद इसने एक अपना ओपनिंग किया था मंडे के दिन। अब रीना जी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा। रीना जी देखिए, जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है, और आप खुद भी थोड़ा सा चार्ट रीडिंग, क्योंकि सर जब से वो बात हो रही है ना, मैं दर्शकों को बार बार बोल रहा हूं कि खुद भी ना थोड़ा सा चार्ट पढ़िएगा, और डेट्स जो मैं दे देता हूं उन डेट्स को भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएंगे, ताकि हमारा जो सैटरडे वाला वेबिनार है उसमें आपके पास उसी तरीके से सवाल हो। जिस तरीके से अभी ये पैटर्न बनाया हुआ है, आप देखिएगा 24 मार्च 2025 और 12 फरवरी से 14 फरवरी का एक टाइम है। उसके साथ साथ आप देखें 27 नवंबर, मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल रेंज है जिस पे ये मूव कर रहा है। आज के दिन इसने एक डाउनसाइड का मूवमेंट किया है, बट एक सपोर्ट के आसपास आ गया है, और लॉस बुक करके निकलना इन लेवल्स पे मैं आपको नहीं बोलूंगा। आप खुद भी अगर पैटर्न देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं 1-2 दिन 4 दिन में इसको एक रिवर्सल देना चाहिए, बट अपनी बाइंग प्राइस तक ये हाथ के हाथ नहीं आता हुआ मुझे दिखता। जैसे ही बाउंस बैक करेगा फिर आप पैटर्न देखिएगा जो बनता है 780 पे, हल्का सा इस पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 780 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा उसके बाद एक ये मूवमेंट करेगा 866 और फिर 920 तक के लेवल्स के लिए। ये बात सही है कि आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नंबर्स खराब थे, मगर स्टॉक खराब नहीं है। और नॉट टू फॉरगेट कि हम एंड ऑफ दिसंबर में बैठे हुए हैं, जनवरी क्वार्टर्स में जब नंबर आएंगे तो ये अगर नंबर्स इंप्रूव होते हुए आते हैं ना तो वन साइडेड मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। आपने इसको होल्ड किया है, थोड़ा सा समय और दें, इन लेवल्स पे निकलने के लिए नहीं बोलूं। ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके साथ चलते हैं अगले दर्शक हमारे जो हैं उनका प्रश्न लेते हैं। और ये ललित कुमार साहू जी जानना चाह रहे हैं, और इनका भी प्रश्न है इरिडा को लेकर के। आज जो है ना ये PSU के सवाल काफ़ी ज़्यादा भर भर के आए हुए हैं। इरिडा 180 पे लिए हुए हैं इन्होंने, और कह रहे हैं कि अभी एवरेज कहाँ करें। तो मैम ये भी शेयर ऐसा है जिसने की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, प्रेशर में है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है, 1.5% की आज गिरावट है। क्या कहाँ एवरेज करें? क्या एवरेज के लिए लेवल सही है और नीचे आने पे करना चाहिए? जी, थोड़ा सा और नीचे आने का वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो ज्यादा नहीं, मैक्स जो मुझे अब लग रहा है वो 127 से ज्यादा तो नहीं सरकना चाहिए। सो थोड़ा सा वेट करिए, 3-4%, 2.5% तक और डिप आ सकता है, वहां पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। एंड अभी बजट की कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है विपुल जी, बट जो मुझे सब कुछ समझ के, सब देख के जो मुझे समझ में आ रहा है ना, इस बार कैपेक्स कट होगा। मतलब बजट में कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा है कि कोई कैपेक्स की अनाउंसमेंट बहुत खास उत्साहित करने वाली हो। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग एज ऑफ नाउ, जो लग रहा है। बट लेट्स सी, अगर बजट की अनाउंसमेंट अच्छी आ जाती है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो ये PSUs भागेंगे, अदरवाइज मुश्किल जाएगी इनमें अभी जी। तो बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है मैम, चलिए अब हमारे साथ कौसर जी जुड़ चुके हैं। कौसर जी को नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार सर। कैसे हैं कौसर जी? जी मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया है सर। जी मैं आपका डेली वीडियो देखता हूँ सर, आपको मनी व्यू से जानता हूँ। अरे सर थैंक यू। मनी नाइन से जानता हूँ सर आपको। अरे सर थैंक यू। कैसा लग रहा है सर प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छे लगते हैं सर, हम डेली पूरा वीडियो देखते हैं सर आपका। अरे सर थैंक यू। आइए, जो आपने इतना लंबा चौड़ा जो है आपने जी सर, मैं बहुत दिन से वीडियो देखता हूँ, आप लोग को फॉलो करके पूरा स्टॉक हम खरीदे हैं। अच्छा, तो अभी इसमें हमको सवाल थोड़ा जानना था। हाँ, पोर्टफोलियो का हमारा है। अब पूरा तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर डिस्कस करेंगे सर। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक और हमारे एक्सपर्ट दोनों जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन आपने जो लिखा है वो मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। रजीश सर भी साथ में रहते हैं ना सर, उनका भी हम देखते हैं। अरे मैडम जी का भी देखते हैं, पहला मैन का। वाह। उनकी जो चुटकुला होता है ना सर, बहुत हमको अच्छा लगता है। चुटकुला जो आप सुनाते हैं ना रचित सर, है ना, एनालिसिस वगैरह तो भूल जाइए। ये जो आप चुटकुला सुनाते हैं सर, हम भी चुटकुला आपको भेजे हैं, वो भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये चुटकुला नहीं है सर जो आपने लिखा है। अब इन्होंने लिखा क्या, ये सुन लीजिए। कह रहे हैं सर, शेयर मार्केट और बीवी में एक ही समानता है।
शेयर मार्केट और बीवी में एक ही समानता है, हम कितना भी चार्ट एनालिसिस कर लें, लॉजिक लगा लें, लेकिन चलना उन्हें अपनी मर्जी से ही होता है। तो ये इनका जो है, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ, रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सर इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ऐड क्या करना चाहूंगा सर, जैसे और ये दो बातें कनेक्ट होती हैं। कौसर जी जो हैं वो आपको मनी नाइट से फॉलो कर रहे हैं, और हम आपको जी बिजनेस के टाइम से फॉलो कर रहे अरे हैं। सर ये आप तो अब मैं कनेक्शन क्या बैठा रहा हूँ सर, वो चीज समझने की चेष्टा करिए। तो कौसर जी का क्या है, शेयर मार्केट के साथ जो रिश्ता है वो मनी नाइन के टाइम से, हमारा जी बिजनेस के टाइम से है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और अभी क्या, मैं थोड़ा डरा हुआ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि नारी शक्ति हमारे पैनल पे है, ज्यादा कुछ बोलूंगा तो अभी मेरे को सुनने को अभी मिल जाएगा। क्योंकि मैम ने जब इवेंट पे भी मिली थी ना, तो मैम ने बिल्कुल प्रॉम्प्ट रिप्लाई मुझे कुछ कुछ बातों पे ऐसे दे दिए थे कि अब मैं थोड़ा सा डरा सहमा बैठा हूँ। घबराया हाँ, कि मैम का गुस्सा बहुत तेज है। ओह। तो नो, अब इसमें क्या होता है सर कि जितना समय आप बिता लेते हैं ना, देखिए चलेगा तो आपके हिसाब से नहीं, मगर आप जैसा मार्केट और जैसे आपकी बीवी का मूड माहौल होता है ना, उसके हिसाब से चलना सीख जाते हैं। तो बस फर्क सिर्फ इतना सा ही होता है, ना मार्केट ना आपकी धर्मपत्नी आपके हिसाब से चल सकती है, आप ही को उनके तरीके से चलना पड़ता है। इसीलिए मूड माहौल के हिसाब से हमारी कमेंट्री भी बदल जाती है। कई कबार यहाँ पे आपके चैनल पे अपेयरेंस का टाइमलाइन भी चेंज हो जाता है। तो सर दोनों के मूड माहौल से ही जीवन हमारा चल रहा है। वाह वाह वाह, ये जो माहौल आपने बना लिया है ना, घर में भी खाना मिलता रहे, बाहर भी ये हो गया कि बढ़िया, वाह वाह वाह, ये अद्भुत आपकी कंदर कला है। सवाल क्या है सर? सर हमारा एक सवाल ले लेते हैं सर आपका, बताइए किस पर सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं जाता जी सर, आप जितना देर बता सकते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो है वो सब बताएं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अभी जो है, लेकिन अच्छी बात है, वेदांता इन्होंने लिया हुआ है मैम 496 पे, और 570 का भाव चल रहा है। मैम जरा वेदांता पे आप व्यू दे दीजिए। संवर्धना मदरसन इन्होंने 106 पे लिया हुआ है, और मैं चाहूँगा इस पर रचित सर कमेंट कर दें, क्योंकि हमारे छोटे शेयरों का हिस्सा रहा है। और सर उसके साथ ही अगर आप चाहें तो TCS भी ऐड कर दीजिएगा, बाकी हम आगे आपका सवाल ले लेंगे कौशल साहब। मैम पहले आप कर दीजिए जी। जी, VDL को अभी भी हम लोग 535 के साथ में होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत और सरकेगा अगर मैं सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात करूं, बट अगर मैं एक पूरे ट्रेंड की बात करूं कहां तक जा सकता है, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 640 से लेकर के 7 की छलांग लगाएगा, लेकिन अब ये स्ट्रेच हुआ है तो थोड़ा बहुत पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो उसमें आप फंस ना जाए, इसलिए 535 का ट्रेलिंग लगा के रख ले। जो लोग पहले से हमारी रिकमेंडेशन पर या खुद की एनालिसिस से व्हाटएवर आए हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें, और अगर फ्रेश एंट्री बना रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो आप। चलिए ठीक है, रचित सर आपके 2 शेयर। सर इसमें एक छोटी सी टिप्पणी मैं भी करना चाहूंगा कि अभी न्यूज आई थी सर, जो लॉन्ग हाँ, अवेटेड। वो उसको अभी हम खबरों खेल में भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है नहीं सर। नहीं, आप डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा कि उसको लेंगे हम, कि वो डिमर्जर को लेकर के जो NCLT की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। जी सर, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप ये बात भी बता सकते उसमें क्या हैं। हो रहा है सर, अगर उस कैलकुलेशन को आप रख लेंगे ना, तो अराउंड 760 से 800 तक की वैल्यूएशंस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है, और कंटिन्यूसली हम इसके लिए बोल भी रहे थे कि डीमर्जर में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो अपनी पोजीशन बनाए रखें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है। थोड़ा सा सपोर्ट 532 लेवल्स, अगर मेजर कोई मार्केट में करेक्शन आ जाए वहां देखने को मिलता है। बाकी अपने पोजीशन कंटिन्यू रखिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मदरसन सुमी सर लोअर लेवल से भी हम बात कर रहे हैं, और अभी आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूँ अभी इसमें एक अपसाइड ट्रेंड आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। यहाँ से जिस तरीके से प्लेस्ड है, हल्का सा 124 लेवल्स पे अगर आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है, तो उससे आप विचलित ना हो। ये अभी लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए भी आप देखें 138 से 142 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। जहां तक बात है TCS की, TCS आप देखें एक अच्छे अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ऊपर मेंटेन तो कर रहा है, बट बहुत जल्दी मूवमेंट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और TCS में 2 कंबाइंड फैक्टर हैं। एक तो जो हम टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट की बात कर रहे हैं बार बार, वहां से भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, और जो हमारा ट्रेड वॉर जो US के साथ ट्रेड सिचुएशन है वो भी क्लियर नहीं है, इसलिए एक अंडर परफॉर्मेंस है। बट रुपी डेप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो आपको आने वाले रिजल्ट्स जो कि जनवरी में देखने को मिलेंगे, उससे एक आपको स्पर्ट मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। और 3400 तक का लेवल जनवरी में आप एक बार इसमें देख सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड हैं तो बने रहें, कोई भी परेशानी नहीं है। वापस ये लंबी अवधि में आपको 3800 से 4000 के भाव भी दिखाने का दमखम रखता है।
चल ठीक है, ये बात हो गई। उम्मीद करते हैं सर 3 शेयरों पे आपकी बात हो गई, आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकुर पटेल जी हैं। अंकुर साहब नमस्कार। सर नमस्कार, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? माला मैम को भी नमस्कार सर, प्यार भरा। नमस्कार नमस्कार सर, सब लोगों ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कैसे हैं आप? बहुत आभार, बढ़िया है सर। आप लोग कैसे हैं? बस सर, आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं, बहुत अच्छे हैं सर। बताइए सर, आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर IRFC में फंसा हुआ हूँ मैं, जरा कुछ बताइए उसके बारे में। IRFC में बहुत लोग फंस गए हैं सर। 135 पे लिया है आपने, है? जी सर। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर होल्ड तो कर सकता हूँ 1-2 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बात तो सही है। चलिए चलिए, आपके अंदर तो ऊर्जा बची हुई है। बहुत लोग तो अब ये भी कह रहे हैं भाई अब होल्ड करके फ़ायदा हो तब तो होल्ड करें, वरना फिर निकलें। मैम, अब सबके लिए आखिरी उम्मीदें जो है ना वो बची हुई है बजट को लेकर के, और वो बिल्कुल हम नज़दीक में हैं। क्या टिप्पणी रहेगी मैम IRFC को लेकर के? क्या करना चाहिए अंकुर जी को? अंकुर जी के लिए क्या सलाह है आपकी? 1 महीने में 9% टूट गया। यस अंकुर जी, थोड़े दिन और सब्र रखिए, बस वही एक चीज बची हुई है। सब्र के अलावा और कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। और मैंने जैसे अभी डाउट भी किया था कि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ी नहीं, एट पार तो अलग बात है, अगर बढ़ी नहीं तो सेंटिमेंट्स बूस्ट नहीं होंगे PSUs में। नाउ IRFC की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम मुझे नहीं लग रहा कि अगले जनवरी तक ये 100 के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 110 के आसपास में है। अगर बाय चांस आपको ये 100 के पास मिल जाए, इट्स इन केस कि, तो आप वहां पर थोड़ा बहुत एड ऑन करने की कोशिश कर लीजिए। और फिर नजरिया जो है, मैक्सिमम मेरी ओपिनियन में आप 1-2 साल होल्ड करने की जरूरत नहीं लगती मुझे। 6 महीने का टाइम दीजिए इन स्टॉक्स को, सिर्फ जून तक का। अगर ये जून तक परफॉर्म कर जाते हैं तो आपके, अगर नहीं तो फिर आप पोर्टफोलियो में शफलिंग के बारे में सोचिए सीरियसली। 100 के आसपास एवरेजिंग करना बनता है एक बार तो, जब इतने दिन से होल्ड किया है। और रही बात एक एवरेज एक्सपेक्टेड टारगेट, तो 135 से 155 तक तो मैं देख पा रही हूँ अगर हो जाता है तो। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस है इन ऑल द केसेस। चाहे अब आप इसमें एवरेज करें या नहीं करें, तो टाइमलाइन भी डिसाइड रखिए। जून से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 2 साइकिल दो और इसमें हम लोग कटर्स दे सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी लेते हैं, और ये टिप्पणी हमें अगली दर्शक की तरफ से आई है। और हमारे एक दर्शक हैं मिंटू जी, अक्सर सवाल पूछते हैं। मिंटू जी कह रहे हैं तीनों एक्सपर्टों को राधे राधे। रजत सर, माला मैम कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस, BEL में क्या और डाउन होगा? इनमें से कोई 2 बेस्ट शेयर बोल दीजिए जिसको मैं बाई कर सकूं, और एंट्री लेवल बता दीजिए सर। 1 साल का व्यू है। तो रचित सर, ये कैसा सेक्टर है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बात करते हैं? तो इन्होंने 4-5 नाम जो दिए हैं, उसमें पारस डिफेंस है, BEL है, BDL है, कोचिन शिपयार्ड है। कह रहे हैं कि और कितना डाउन साइड है, और कोई फेवरेट 2 स्टॉक्स जहां पर ये 1 साल के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मिंटू जी को नमस्कार। और हमेशा इनका सवाल मैंने देखा है आता है, और अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग कई बार ये बातें भी बोलते हैं। तो देखिए, स्टॉक बाय स्टॉक उठा के देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड आप देखिए ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। बीच में न्यूज भी आई थी, हमने शिपिंग सेक्टर और डिफेंस को क्लब करके सितंबर के महीने में देखा था। एक आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, उसके बाद अभी कूल ऑफ ही कर रहा है। क्या यहाँ से और डाउनसाइड आ सकता है? उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। और इसमें डिफेंस एज अ स्पेस नहीं सर। अभी हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप चाहे पावर की बात कर लें, चाहे आप रेलवे की बात कर लें, टू एन एक्सटेंड आप प्राइवेट बैंक्स में भी देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस है, तो डिफेंस उसी का एक पार्ट है, क्योंकि मार्केट पूरा एक प्राइस वाइज करेक्शन में, टाइम वाइज करेक्शन में चल रहा है। मैं समझता हूँ और डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। अट्रैक्टिव लेवल होता है कहीं 1424 से 1450 की रेंज में आता हुआ दिखे, वहां पे अपनी धीरे धीरे पोजीशन बनाएगा। और धीरे धीरे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बजट से हमें उम्मीदें हैं, और जैसा कि अभी माला मैम बोल रही हैं कि अगर कैपेक्स नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। दो गवर्नमेंट का जिस तरीके से नरेटिव चल रहा है, आप चाहे रेट कट देख लें GST का, चाहे आप RBI की 2 पॉलिसीज देख लें, चाहे जो इनकम टैक्स का बेनिफिट था वो देख लें, मैं थोड़ा सा अभी इस बात पे एक कंफ्यूजन में आ गया हूं कि कैपेक्स, क्योंकि सर पूरा का पूरा आपने जितना एक साल में मेहनत करी है वो खत्म हो जाती है अगर कैपेक्स नहीं।
करते हैं तो वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट हाँ, लोअर लेवल्स पे हल्की सी पोजीशन बनाइएगा। ये भी उस कैपेक्स का ही पार्ट है। डिफेंस स्पेंडिंग अगर नहीं होगी तो ये भी पर्टिकुलर काउंटर प्रॉब्लम में आ सकता है। पारस डिफेंस मुझे रिलेटिवली ठीक लगता है, बट पारस डिफेंस में मैं बोलूंगा आपको थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, कहीं भी 590 रुपए के आसपास आए वहां पे आप पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा फेवरेबल होगा। जहां तक बीडीएल की बात है, देखिए ऑफ आइज अच्छा करेक्ट कर रहा है, ये एक सपोर्ट पॉइंट पे है। यहाँ पे आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर, अगेन मैं स्टैगर्ड मैनर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पोजीशन है, हमने मॉर्निंग कमेंट्री में भी कहा था कि अगर ये नहीं टिका तो 25,300 लेवल तक आ सकता है। तो इसमें स्टैगर्ड मैनर में ही मैं पोजीशन बोलूंगा यहाँ पे। और कंप्लीट पोजीशन करना चाहें जब ये कूल ऑफ करके आप कहीं भी 1240 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे। और सर डिफेंस की बात होती है, एक हमारा स्टॉक जो हम जब भी आपके शो में होते हैं, आप और डिफेंस तो एक ही कनेक्शन, HAL। मुझे अब आई मे साउंड वेरी बुलिश, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि HAL अब बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया है। इंट्राडे डिप्स जरूर आपको ये कभी दिखा सकता है, 1-2 दिन की विचलित मूवमेंट अगर होते हैं तो 4080 तक भी आ जाए। बट मैं अब समझ रहा हूं कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक रिवर्सल का साइन दिखाना चाहिए आगे। द सिस्टम नोज इट बेटर। 4600 तक के मूवमेंट आपको ये अभी आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। तो HAL पे इन लेवल्स पे और थोड़ा सा लोअर लेवल आता है, पोजीशन बना सकते हैं। चलिए इस बीच चलते हैं अगली जो है टिप्पणी के लिए। और अगला प्रश्न जो है वो आया हुआ है PTC फाइनेंशियल को लेकर के। PTC फाइनेंशियल पे मैम ये फन फॉर किड्स विद मम्मी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और हमारी दर्शक हैं, कह रही हैं कि PTC फाइनेंशियल सर्विसेज का व्यू दे दीजिए। 36 पे बाइंग है, 390 शेयर। ये कुछ दम है मैम PTC फाइनेंशियल को लेकर के, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या ये? PFS? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कितने की बाइंग है इनकी? आई मिस दैट। जी, इनके अभी जो है 33 रुपए के आसपास चल रहा है। मैम ने जो लिया हुआ है वो खरीदा हुआ है 36 रुपए पे। ओके, आई वुड लाइक टू गिव जस्ट अ स्टॉप लॉस। आई मीन आप सिर्फ एक ना 31.50 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये जरूरी है। अगर आपने ये स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, सो लेट मी टेल यू दैट दिस में रीच टू 26 आल्सो। सो प्लीज मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 31.50। उसके साथ अगर आप होल्ड करना चाहती हैं आप कर सकते हैं, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्की बेट। थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। चलिए इस बीच हमारे साथ आकांक्षा जी फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, रचित सर को भी नमस्कार, अंबाला मैम को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आकांक्षा जी, कैसी हैं आप? सर बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं आपके सारे शोज देखती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कहाँ से बोल रही है आकांक्षा जी आप? सर मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। इंदौर से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी शानदार जगह रहती हैं। बात करने के तरीके से भी लग रहा था कि ये कहीं MP से तो नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। वो लहजा, वो मधुर जो तरीका होता है ना बात करने का, मैंने देखा है। अच्छी बात करते हैं वो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आकांक्षा मैम बताइए क्या प्रश्न है आज आपका? सर मेरा क्वेश्चन जमुना ऑटो पे है। मैंने रचित सर का छोटे शेयर्स में सुना था, उस टाइम पे लिया था जमुना ऑटो। 102 पे लिया हुआ है मैंने, मेरे पास 500 शेयर्स है। तो अभी इसका जो फर्स्ट वो था 130 था, पर मैंने कल सेल आउट नहीं किया क्योंकि सर ने बोला था कि 144 तक भी जा सकता है। तो मैं मीडियम टर्म पे रखी हूँ, मैं मतलब रचित सर का मैंने पूरा फॉलो किया है। तो अगर सर बताएंगे कि ये मतलब आगे रख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने काफी इसके में रिसर्च किया हुआ है। तो उसने बताया था कि 2022 में 147 गया था, फिर 2024 में भी गया था, और फिर ये इसको ब्रेक करता है 150 तो 250 300 तक भी जा सकता है। चलिए मैम, काफ़ी रिसर्च कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और जब आप इतनी रिसर्च कर रही हैं और इतने अच्छे आपको रिटर्न मिल रहे हैं, आप रचित सर के वेबिनार में जुड़ रही हैं कि नहीं मैम? और जी बिल्कुल। और अगर नहीं जुड़ रही हैं तो जुड़ जाइएगा। और हमारे तमाम दर्शक जो है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जुड़िए हमारे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और ये स्कैन कीजिए QR कोड और बिल्कुल कार्यक्रम का हिस्सा बनिए आप लोग, और साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत टेक्निकल फंडामेंटल तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी
और काफ़ी आनंद आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। किस तरीके से किसी शेयर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चुनने के पीछे क्या लॉजिक्स होने चाहिए, कौन से वो सवाल होने चाहिए जो आपको पहले पूछने चाहिए, उसके बाद शेयर में जो है हाथ लगाना चाहिए। तो ये हमारे साथ आप जुड़िए। 20 दिसंबर को 11 बजे से शुरू हो जाएगा हमारा कार्यक्रम। आप लोगों की जो टिप्पणियाँ रहेंगी, जो सवाल रहेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे और बाकी जो एनालिसिस रहेगा प्रदीप रचित जी का, वो रहेगा ही रहेगा। रचित सर, मैं चाहूँगा कि आप भी अपील कर दें तमाम हमारे दर्शकों से। सर देखिए, अभी मैम ने जिस तरीके से बताया कि 102 रुपये में इन्होंने पोजीशन ले रखी है जमुना ऑटो, और ऐसे मार्केट कंडीशन में आपको एक ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और सर, छोटे शेयर ऊंची छलांग के जरिए से हमने जमुना ऑटो लोअर लेवल से अपना कवरेज चालू किया था, 88 लेवल से आप देखिए। और ऐसी मार्केट कंडीशन में अगर कोई स्टॉक इतना आपको मूवमेंट दे रहा है तो आपको समझना होगा कि ये एक प्रैक्टिकल रिसर्च जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च से बैक्ड है। मतलब अभी हम दर्शक से ये भी बात कर रहे थे कि 50% एक साथ तोड़ दो, अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। 130 रुपए का 52 हफ्ते का हाई भी इसने टच किया है। अगर ऐसे स्टॉक्स हम किस तरीके से और कैसे पहले वे इन टाइम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो चीज अगर आपको समझनी है, सीखनी है, और जैसे कि मैम ने भी अभी अपनी का बताया कि उन्होंने भी इस पे एक स्टडी कर रखा है, तो मैम के पास एक स्टडी है। जिन लोगों के पास नहीं है उनको भी अगर ये स्टडी अपने ऐड करनी है, ताकि मैम की तरह कॉन्फिडेंटली आप लोग बात कर पाएं, चीजों को समझ पाएं, कौन सा स्टॉक कब लेना चाहिए वो देख पाए, तो जरूर आपको ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए। और ये तो हो गई ज्ञान की बात। नॉट टू फॉरगेट जो भी, क्योंकि सर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब आप और मैं इंडिविजुअली शो करते हैं, खासकर कि छोटे शेयर ऊंचे छलांग के, आपको टाइम का पता नहीं लगता, सीखने का मौका भी मिलेगा और मजा भी आएगा। और एक क्रॉस इंटरेक्शन जो कि हम यूजुअली शोज के माध्यम से नहीं कर पाते, वो भी करने का एक हमारे पास मौका होगा। आपको हम जानेंगे, हम आपको जानेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें बिल्कुल रजिस्टर करना चाहिए और मिलना ही चाहिए अगर आपको ऐसा ये सब सीखने का और मस्ती का माहौल चाहिए। उसके साथ साथ मैम को मैं एक चीज कहूंगा, मैम अभी अपवर्ड ट्रेंड में है और मुझे नहीं लगता अभी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। 2 ऑप्शन मैं आपको जरूर सुझाना चाहूंगा। या तो एक काम करिए, आपने 500 शेयर ले रखे हैं, थोड़ा थोड़ा ना इसमें प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि अनसर्टन टाइम्स में क्या होता है, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना, तो उन स्टॉक्स में पिटाई आ जाती है जिनमें थोड़ा सा लीवरेज मिलता है फंड्स को या ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करने के लिए। उस पर्टिकुलर डैमेज में ये आपको एक गिरावट आता हुआ दिख सकता है। तो हायर लेवल्स पे, जैसे अगर आज का ट्रेडिंग पैटर्न आप देखें, यहाँ पे आपने 100 शेयर डिप्लॉय कर दिए, फिर आपको 1-2 दिन में, या मान लीजिए कि थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में मौका मिलता है, 136 से 138 की रेंज में आता है, वहां पे आपने 100 शेयर बुक कर लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और ऊपर नहीं जाएगा, बट मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ बुक करने के लिए, कि आपके पास एक ट्रेडिंग बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर हावी होता है तो हो सकता है ये आपको एक बार करेक्ट होकर 116 रुपए तक आता हुआ दिख जाए। उस टाइम फ्रेम, उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी चाहिए। और वैसे अगर आप बोलें तो हाँ, इसमें और अपसाइड है और 144 तक के टारगेट्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगली टिप्पणी सुबह मैंने रचित सर से पूछा था, तो मैं चाहूँगा इस बार अंबाला मैम जवाब दे दें। वोडाफोन पे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैम ज़रा वोडाफोन एक बार देखिए, आपका भी व्यू सकारात्मक रहा है। अब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? तब तक सुजलॉन पे भी काफ़ी क्वेरीज है, मैं चाहूँगा सुजलॉन आप रेडी रखें। जी ओके, आइडिया पहले अभी 12 और 14 का जो लोग लोअर लेवल पर एंट्री करके हैं, 8 रुपए के आसपास वाले या 6 रुपए के आसपास वाले, वो लोग होल्ड कर सकते हैं 12 और 14 के लिए। बट फ्रेश एंट्री के लिए अगर कोई सोच रहे हैं तो 10.5-10 की इस रेंज में ही एंट्री बनती है दोबारा, उससे पहले नहीं। एंड अगर एंट्री आपको मिल भी जाए तो 9.50 का अभी ही अच्छे से प्लान कर लीजिए कि 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस भी है। उसके बाद वापस से वही टारगेट 11, 12, 14 ये रहेंगे एक्टिव। सो आपकी एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टारगेट के लिए आप वेट कर पाओगे या नहीं, बिकॉज नाउ आई एम एबल टू सी कि यहाँ पे 10 से 10.5 का भाव आएगा। करंटली इट इज एट 11 रुपए 14 पैसे के पास में है। एंड जी जी ठीक है,
जी। चलिए सुजलॉन पे जरा बात कर लेते हैं। सुजलॉन पे हमारे कई सारे दर्शकों की टिप्पणियां रही हैं। जतिंदर गुलेरिया जी हैं कांगड़ा हिमाचल से, कह रहे हैं सर इस टाइम पर सुजलॉन या केन्स में कुछ फ्रेश एंट्री बाय कर सकते हैं। सुजलॉन पे बात कर लेते हैं सर। और भी बहुत लोगों के नाम हैं लेकिन नाम लेने में समय निकल जाएगा। सुजलॉन पे आपकी राय क्या रहेगी सर अभी के लेवल पे? अभी तो कुछ थोड़ा सा मामला काफ़ी गड़बड़ दिखाई दे रहा है जी। देखिए, सुजलॉन के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आपको दो चीजें रखनी होंगी, पेशेंस और टाइम। ये बार बार मैं हर जगह आके चाहे छोटे शेयर हो चाहे नॉर्मल शो हो, क्लियर केस आपको कह रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम है कि 60-61 पे मैसिव सप्लाई आ रही है। आप यहाँ पे ले भी लेते हैं ना, तो भी मैं आपको कहूंगा कि 60-61 रुपए पे अगर आप चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर उस प्रोपोजिशन के साथ आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा हाँ, इन लेवल्स पे आप जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट मल्टी बैगर और एक मेजर अपसाइड जो हम कितने टाइम से इसके लिए एक प्रोजेक्शन और एक प्रिडिक्शन लेके बैठे हुए हैं, वो आएगा तभी जब 60-61 के सेलिंग प्रेशर को ये सरवाइव करेगा। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप देखें तो 60-61 रुपए क्रॉस करने में अभी इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है मैम, जरा SCPC को देखिए। हमारे प्रांजन जी जानना चाह रहे हैं। अच्छा 1 मिनट ही बाकी रह गया है, उसके बाद से रचित सर का समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी। बस मैं रचित सर को थैंक यू कर रहा हूँ। अंबाला मैम, SCPC पे आपकी राय क्या रहेगी? ऑलराइट, कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था इसमें, आज पूरी तरह टूटा हुआ है। इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा लेकिन आपको बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। जो लोग पहले 9 रुपए के ऊपर के प्राइस पर हैं वो लोग रुक सकते हैं, लेकिन जो लोग लेट मी टेल यू द नंबर कि कहां तक आ सकता है। 7.80 के पास में आ सकता है, करंटली एट 10.22 के पास में है। तो फ्रेश बाइंग 9 से 9.5 से 9.80 पैसे के आसपास कर सकते हैं। टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए और ये शॉर्ट टर्म में ये व्यू, इसमें फास्ट मूवमेंट बन सकता है, यानी बीटा भी हाई होगा, अल्फा भी हाई हो सकता है। तो यहाँ पे 11.80 से लेकर के 13.50 का टारगेट तो हम लेकर के चल सकते हैं आराम से। एंड इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 8.65 का। चलिए ठीक है सर। मैं एक TTML MTNL पे अगर आपके पास समय हो तो कर दीजिए टिप्पणी, वरना फिर आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए सर। नहीं सर, आपका हुक्म। अरे सर अकबर। और पहले हम देख लेते हैं सर, आप बोल रहे हैं TTML, जिस तरीके से ये पोजीशन है अभी सर, बहुत ज्यादा नहीं सर, मतलब 101 रुपए की माइनस बुक वैल्यू है। मैं बहुत ज्यादा इसमें बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। मैं कहूंगा कि अगर पोजीशन है तो जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले 52, 53, 54, प्लीज इसमें से एग्जिट करिएगा। मुझे इसमें प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। टेलीकॉम में और बेटर स्टॉक्स हैं। और MTNL की जहां आप बात करें सर, इसमें भी मैं तो नहीं बुलिश हो पा रहा हूं। जिस तरीके से ये पोजीशन है, आपको जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले वहीं करिए। फंडामेंटली स्टॉक बहुत ज्यादा वीक है।